Hello guys, you are again welcome to Wireless Sheda of Station Electrical Machine Second. So I am really happy today to say you कि हमने फर्स्ट चैप्टर जो कि हमारा सबसे वास्ट था थ्री फेज इंडक्शन मोटर एज वेल एज हमने थर्ड चैप्टर जो कि सिंक्रोनस मशीन था, इन दोनों को बहुत ही अच्छे से हमने कंप्लीट कर लिया है। और आज जो है हमारा जो रुख है वो सेकंड चैप्टर को मतलब कवर कवर करने का आई कैन से डिटर्मिनेशन है। देखिए इसको क्या होता है, हम कर पाते हैं या नहीं, लेकिन आई एम श्योर जैसे हमने फर्स्ट को जो सबसे ज़्यादा बड़ा था उसको और जो थर्ड टॉपिक है उसको हमने कवर कर लिया, तो इसको तो हम कवर कर ही लेंगे। लेकिन देखते हैं क्या होता है। चलिए चलते हैं आज सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में। तो एक बार और बताना चाहते हैं, अगर आपने फर्स्ट चैप्टर जो कि इंडक्शन थ्री फेज इंडक्शन मोटर था उसको आपने नहीं देखा, या अगर थर्ड चैप्टर जो कि सिंक्रोनस मशीन था, तो उसके हर एक टॉपिक आपके पढ़े हुए हैं प्लेलिस्ट में, आप जाके देख सकते हैं। टॉपिक बाई टॉपिक और सीक्वेंस वे में विद डेडिकेटेड नोट्स आपको प्रोवाइड किया गया है। चलिए आज चलते हैं सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर बहुत ही छोटा है। इसमें पहला टॉपिक है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, उसका कंस्ट्रक्शन है, कैरेक्टरिस्टिक है, स्पेसिफिकेशन एंड एप्लीकेशन है। देखिए फर्स्ट टॉपिक से हम कवर मतलब स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक ऑफ टुडे। तो देखिए सबसे पहले सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हम पढ़ने वाले हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, देखिए नाम से ही क्लियर है सिंगल फेज। तो सबसे पहला पॉइंट अगर आ सकता है कि इलैबोरेट समथिंग अबाउट सिंगल फेज, मतलब सिंगल फेज के बारे में कुछ समझाइए। तो सबसे पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर आर दोज मोटर विच वर्क ऑन सिंगल फेज एसी सप्लाई। ऐसा मोटर जो कि केवल सिंगल फेज एसी सप्लाई पे वर्क करे उसे हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के नाम से जानते हैं। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, देखिए जो पावर रेटिंग होता है इस मोटर का, सिंगल फेज का पावर रेटिंग वो बहुत ही कम होता है इन कंपेरिजन ऑफ थ्री फेज या हम सिंक्रोनस मोटर का। तो इसका पावर रेटिंग जो होता है कम होता है। सम ऑफ इवन मतलब कुछ तो हमें फ्रैक्शनल में मिल सकते हैं, 1.5 जैसे 1.5 पावर 2.5 हार्स पावर में मिल सकते हैं, और इनकी रेटिंग जो होता है हम हार्स पावर में करते हैं। एप्लीकेशन मतलब सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हम कर सकते हैं। सबसे पहला स्मॉल टॉय, जो छोटे छोटे खिलौने होते हैं वहाँ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का यूज होता है। हमारे जो घर के पंखे होते हैं, जो सीलिंग फैन होते हैं, उसमें सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का यूज होता है। हेयर ड्रायर और एड्स मतलब इट्सेट्रा बहुत जगह यूज किए जाते हैं। बस कहाँ किए जाते हैं जहाँ इनकी पावर रेटिंग बहुत ही कम होती है, मतलब ये पावर स्टेशन में यूज नहीं किए जा सकते हैं। जैसे कि हमारा इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं थ्री फेज इंडक्शन मोटर और सिंक्रोनस मोटर, इसका रेटिंग जो होता है बहुत ही कम होता है, राइट। तो ये तो हो गया हमारा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का छोटा सा आइकन से इंट्रोडक्शन। अब चलते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन इज रियली इंपॉर्टेंट। तो कंस्ट्रक्शन में क्या है गाइस, आपने थ्री फेज इंडक्शन मोटर सिंक्रोनस मोटर कंस्ट्रक्शन देखा है, थोड़ा सा बस इसमें डिफरेंस क्या है। इसमें हम थ्री फेज इंडक्शन मोटर पढ़ रहे थे, उसमें हम थ्री फेज ले रहे थे, यहाँ पे केवल सिंगल फेज से हम वर्क करेंगे। चलिए देखते हैं, बिल्कुल सिमिलर है थ्री फेज इंडक्शन मोटर का जैसे कंस्ट्रक्शन था वैसे ही इसका भी कंस्ट्रक्शन है, लेकिन देखते हैं। देखिए एज सिमिलर टू अदर मोटर इट्स ऑल्सो हैज़ टू मेन पार्ट। कोई भी मोटर हो या जनरेटर हो उसका दो पार्ट तो होता है, एक जो होता है स्टेटर होता है, एक जो रोटर होता है। मैं शुरू शुरू से आपको बताया हूँ, स्टेटर मतलब स्टेटिंग पार्ट और रोटर मतलब रोटेटिंग पार्ट। चलिए देखते हैं। हाँ जी, तो देखिए यहाँ से आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि ये हमारा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है। यहाँ से देखिए हम इनपुट देंगे, केवल इनपुट एक जो न्यूट्रल आएगा, एक जो होगा फेज होगा। केवल दो मतलब सिंगल फेज का हम यूज करेंगे, केवल हम सिंगल फेज का यूज करेंगे, सिंगल फेज। ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, केवल वन फेज मतलब सिंगल फेज का यूज करेंगे। और ये आप जानते हैं जो ये कवर है ये हमारा स्टेटर होता है, और ये जो बाहर निकल रहा है आप देख सकते हैं ये रोटर होता है। रोटर जो होता है इसमें हम केज मोटर का यूज कर सकते हैं, करते हैं नहीं कर सकते, मतलब केवल हमारा जो हमारा ये सिंगल फेज होता है उसमें हम यूज करते हैं क्या, ये केज मोटर। देखिए इसके इन रिंग से शॉर्ट सर्किट है, बार लगे हुए हैं कंडक्टर बार। तो ये जो है इसका कंस्ट्रक्शन है, आप देख सकते हैं, हम एनिमेशन के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का कंस्ट्रक्शन है। देखिए यहाँ पे इनपुट आ रहा है, ये हमारा स्टेटर हो गया और ये हमारा रोटर हो गया, राइट। तो जैसा कि हम हर मोटर में पढ़ते थे वैसे इस मोटर में भी स्टेटर है, जो कि स्टेटर जो होता है लेमिनेटेड कंस्ट्रक्शन विथ मेड ऑफ स्टैंपिंग। स्टैंपिंग का यूज़ करके हम जो होता है मतलब क्या करते हैं, लेमिनेशन का यूज़ करके हम किसका यूज बनाते हैं, स्टेटर। और जो स्टैंपिंग होता है वो पेरीफेरी टू कैरी वाइंडिंग। जो हमारा स्टैंपिंग होता है वो किस लिए हम करते हैं, क्योंकि हमें वाइंडिंग जो होता है उस पर करना होता है स्टेटर पे। और उस वाइंडिंग को जो हम स्टेटर पे वाइंडिंग करते हैं उस वाइंडिंग को हम मेन वाइंडिंग के नाम जानते हैं। तो चलिए दिखाते हैं उसको भी एनिमेशन। हाँ जी, तो देखिए यही मेरा स्टेटर स्लॉट है। देखिए ये स्टेटर स्लॉट है, और ये जो जैसे ही लेमिनेशन किया गया है देख सकते हैं, ये हर जगह लेमिनेशन किया गया है, आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से इसमें लेमिनेशन किया गया है। और ये लेमिनेशन किस लिए, डी करंट को लॉस करने के लिए किया गया है। एज वेल एज ये देखिए स्टैंपिंग किया गया है, ये जो दिख रहा है ऐसे ऐसे, इसी में हम क्या करते हैं, वाइंडिंग करते हैं, वाइंडिंग प्लेस करते हैं। तो ये हमारा स्टैंपिंग हो गया, और आप देख सकते हैं ये स्टेटर हो गया, इसमें हम वाइंडिंग करते हैं। जो वाइंडिंग यहाँ पे होता है उसे मेन फील्ड फ्लक्स के नाम से या मेन वाइंडिंग के नाम से हम जानते हैं, राइट। तो ये तो आपको बहुत ही समझ में आ
रहा हो, क्योंकि हम डे बाय डे अपने वीडियो में इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, वीडियो को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्लीज़ कमेंट कैसा लग रहा है आज का वीडियो, आजकल का वीडियो। हम बहुत ही कोशिश कर रहे हैं वीडियो को एनिमेशन के थ्रू आपको समझाने की। सबसे पहले आपने स्टेटर को बहुत ही से देखा, स्टेटर में मेन बाइंडिंग क्या होता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट देखेंगे, जो स्टैंपिंग होता है, स्टैंपिंग को हम किससे मेडअप ऑफ, मतलब किससे बनाते हैं, स्टील, सिलिकॉन स्टील। सिलिकॉन स्टील का हम यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि आप बहुत ही पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि सिलिकॉन स्टील जो हम यूज़ करते हैं उससे हमारा हिस्टैरिसीस लॉस जो होता है कम होता है। लेमिनेशन से हमारा एडी करंट लॉस कम होता है, और मतलब सिलिकॉन स्टील यूज़ करने से हमारा हिस्टैरिसीस लॉस कम होता है, राइट। तो ये तो हमारा छोटा सा मतलब हो गया, आई कैन से ओवरव्यू जो कि हम पढ़ते आ रहे हैं स्टेटर के बारे में। उसके बाद सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का अगर रोटर के बारे में हम देखें तो देखिए, जो हमारा रोटर होता है वो रोटर हमेशा केवल और केवल स्क्वायरल केज का होता है, ओनली स्क्वायरल केज। हम स्लिप रिंग का यूज़ नहीं कर सकते, जैसे कि हम 3 फेज में स्लिप रिंग का भी यूज़ करते थे, लेकिन केवल और केवल हम इसमें स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का मतलब स्क्वायरल केज का हम यूज़ करेंगे। द रोटर कंसिस्ट ऑफ अनइंसुलेटेड कॉपर एल्युमिनियम बार, जैसे हमने आपको एनिमेशन से भी बताया, केवल हम एल्युमिनियम बार मतलब कंडक्टर कॉपर या एल्युमिनियम बार का यूज करते हैं, जो कि स्लॉट में हम प्लेस करते हैं रोटर के। उसके बाद थर्ड पॉइंट है, जो हमारा बार होता है वो परमानेंटली शॉर्ट सर्किट होता है, हमने दिखाया परमानेंटली शॉर्ट सर्किट होता है, और जो शॉर्ट सर्किट होता है लास्ट में उसे इंड रिंग से शॉर्ट सर्किट करते हैं। अगर एक बार और देखना चाहते हैं तो चलिए दिखाते हैं। हाँ जी, तो देखिए यहाँ से बहुत ही आसानी से देख सकते हैं, ये जो हमारा है रोटर है, राइट। रोटर पे ये कंडक्टर बार लगे हुए हैं, देखिए ये कंडक्टर बार है, ये कंडक्टर बार, और ये देखिए लास्ट में शॉर्ट सर्किट है। तो इसी जो ये दिख रहा है आपको, इसी को हम इंड रिंग कहते हैं, राइट। तो यहाँ से आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ हमने बहुत ही अच्छे तरीके से रोटर और स्टेटर के बारे में, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के बारे में देखा कि इसका जो पावर रेटिंग होता है बहुत कम होता है, और इसका यूज होता है केवल स्मॉल पर्पस रेटिंग के लिए किया जाता है, जैसे स्मॉल टॉय, फैन और हेयर ड्रायर हो गए। उसके बाद इसके कंस्ट्रक्शन हम देख सकते हैं। देखिए चौथा पॉइंट, जो मेन फीचर ऑफ रोटर जो होता है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट इटसेल्फ सेम एज द नंबर ऑफ पोल ऑफ, मतलब जितना स्टेटर वाइंडिंग में होगा। इसका मेन फीचर जो स्टेटर होता है स्क्वायरल केज, इसका यही मेन फीचर होता है कि जितना स्टेटर में मतलब पोल होते हैं उतना पोल वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेता है। तो आफ्टर डेट हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। तो देखिए कंस्ट्रक्शन में क्या है, जैसे हमने बताया कि जो हमारा रोटर होता है, ये रोटर है, देखिए रोटर में एक कंडक्टर लगे हुए हैं, और ये क्या है, ये हमारा दिखाया गया है कि ये क्या है, कंडक्टर बार है, जो कि इंड रिंग से शॉर्ट सर्किट है, मतलब कॉपर या एल्युमिनियम बार का यूज कर सकते हैं। और जो ये लास्ट वाला है इंड रिंग है। एज वेल अगर कंस्ट्रक्शन का बात करें तो ये देखिए सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, ये जो है सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, मतलब इसके अंदर जो है ये कंडक्टर का यूज किया है, ये हमारा सॉफ्ट हो गया। एज वेल एज अगर हम स्कीमेटिक डायग्राम के बारे में देखें तो देखिए हमारा जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है, देखिए ये जो हो गया ये हमारा स्टेटर हो गया, दोनों ये स्टेटर हो गए, और स्टेटर पे देखिए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के यूज़ किए हैं, जो कि सीरीज में होता है। देखिए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, यहाँ से वाइंडिंग आई यहाँ से, और यहाँ से फिर यहाँ चली गई, और यहाँ पे देख सकते हैं अंदर जो है ये हमारा रोटर है, ये स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का हम यूज करते हैं। ये बीच में जो है हमारा सॉफ्ट है, और सिंगल फेज इन मतलब सप्लाई इसको दे रहा है। आई एम श्योर ये छोटे से वीडियो में आपको बहुत अच्छे से सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के कंस्ट्रक्शन आपको समझ में आ गए होंगे, क्योंकि हमने एनिमेशन का भी हेल्प करके आपको समझाने की कोशिश की है। तो आई एम श्योर देखिए फर्स्ट टॉपिक जो था उसका हमने कंस्ट्रक्शन देख लिया। आगे के वीडियो में हम उसके नेचर फील्ड देखेंगे, कैसे उसमें मतलब फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, सिंगल फेज होता है तो क्या इसमें भी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो प्लीज़ वीडियो को अगर आपने लास्ट तक देखा तो डोंट फॉरगेट टू शेयर एज वेल एज इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन देन डोंट फॉरगेट टू कमेंट एज वेल। थैंक यू।